सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियोज। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है सीसेप की काउंसलिंग। सीसेप की काउंसलिंग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों को। मैंने खूब सारे डाउट इकट्ठे करे एक साथ और इस पीडीएफ के थ्रू मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, सीसेप की तरफ से आई है। मैं इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और शायद ही इसके बाद आपका कोई डाउट रहेगा। दोस्तों अगर कोई फिर भी रह जाता है तो टेलीग्राम पे आ जाओ, सबका मैं डाउट पर्सनली एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो शायद ही आपको कोई दिक्कत रहने वाली है इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ सीसेप 2021। तो बेसिकली यार इसमें सारे के सारे इन्होंने कंडीशन ले ली है कि अगर ये वाले बच्चे के साथ ये हो जाता है, ये नहीं करता है, तो उसके साथ इस वाले राउंड में क्या होगा। तो सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके साथ कोई एक्सेप्शनल कंडीशन हो जाती तो आप सारे पॉइंट्स पे पढ़ लेना। मैं सिर्फ मेन चीजें पढ़ के जा रहा हूँ जो बच्चों को मोस्टली कंफ्यूज करती हैं। सरेंडर, फ्रीज, फ्लोट, वो सारी बातें करता हूँ मैं, और बाकी सब आप पढ़ लेना, एक बार नजर मार लेना। शायद ही आपके साथ वो सारे केसेस आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सारे कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए सीधा यार पीडीएफ की तरफ ही चलते हैं और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही हाथ मारते हैं। तो ये जो शेड्यूल है दोस्तों, इसको मैंने शेड्यूल को पूरा डिस्कस कर दिया। कौन सी डेट में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब डिस्कस है इस वाली वीडियो में। आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़े यार, ये तो शेड्यूल की बातें हो गई। स्टेप्स देखते हैं, आगे स्टेप्स पे बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेमेंट की। यार पेमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा। जो सीसेप की जो पेमेंट है वो 37,000 है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 17,000 है, अगर आपने पहले कोई फी पे नहीं करी है। सेकंड और थर्ड पॉइंट में यही बताया गया है दोस्तों, पढ़ लेना एक बार। अगर आपने पहले कभी भी सीट एक्सेप्टेंस फी दे दी है किसी भी राउंड में, तो आपको फिर से 2,000 पूरे 7,000 देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2,000 रुपए दे के सीसेप में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे ही स्पेशल ऐसे थर्ड पॉइंट में बात करिए, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी दे रखी, जो 35,000 रुपए आपने स्टार्टिंग में दी थी, आपको सीट मिली थी उस समय, अगर आपने वो भी पे कर रखी तो आपको पूरी पे नहीं करनी, सिर्फ 2,000 रुपए देके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी पेमेंट की बातें। तो सीधा यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, जो कि स्टेप 5 से शुरू होता है। स्टेप 5 में देखो, पहला पॉइंट हमको दिखता है फ्रीज ऑप्शन। अगर आपको देखो कोई सीट मिल जाती है सीसेप 1 में, स्पेशल राउंड 1 में कोई सीट आपको मिल जाती है, आप पे 4, 5 और 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज के, स्लाइड के, फ्लोट के। सेम वही है, अगर आप फ्रीज कर देंगे तो आपकी फ्रीज करते ही आपकी जोसा वाली कैंसिल हो जाएगी सीट और आपको मिल जाएगी सीसेप वाली सीट। स्लाइड कर देंगे तो यार आपका वही जो जोसा में होता है, फ्लोट का भी आपको मतलब पता है, फ्लोट कर देंगे तो आप सीसेप 2 में चले जाएंगे अपनी सीसेप 1 की सीट रिटेन करके। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब तो जोसा में आप सीख ही चुके हैं। जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों। इसमें ये बोला गया है, इन्होंने ये बोला है, आप अंग्रेजी लिखिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सीधा लास्ट लाइन को पढ़ लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट इफ नो सीट इज अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 2 द कैंडिडेट विल लूज द ऑलरेडी अलॉटेड सीट इन जोसा एंड सीसेप राउंड 1। तो बेसिकली इसमें क्या, तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है यार, अगर आपको जोसा की सीट लेके आप सीसेप में चले गए और आपको सीसेप 1 में कोई सीट अलॉट हो गई सीसेप 1 में, तो आपकी जोसा की ऑलरेडी हट जाएगी क्योंकि आपको सीसेप में अलॉट हो गई है सीसेप 1 में। और अगर आपको सीसेप 1 में अलॉट हुई सीट को आपने सरेंडर कर दिया तो आपकी सीसेप वाली सीट भी चली गई, यानी कि जोसा वाली भी चली गई, सीसेप वाली भी चली गई, और आप स्पेशल राउंड 2 में चले गए। और स्पेशल राउंड 2 में आप खाली हाथ बैठ गए क्योंकि आपको वहां पे कुछ नहीं मिला, तो आपकी यार पूरा साल ड्रॉप हो जाएगा। आप पूरा कोई आपको जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ बैठ जाओगे काउंसलिंग में। तो ध्यान रखना दोस्तों, सरेंडर करने से पहले 100 बार सोच लेना। तो एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ यार, आपको जोसा की कोई सीट मिल गई है और आपने सीसेप में अप्लाई कर दिया है और सीसेप में आपको पहले राउंड में कोई सीट मिल गई, आपको वो सीट आपने सरेंडर कर दी। सरेंडर करते ही यार जोसा की तो आपको पहले ही चली गई थी क्योंकि आपको सीसेप में कोई सीट मिलते ही जोसा वाली खुद ही हट जाती है, और आपने सीसेप वाली सरेंडर कर दी। और स्पेशल राउंड 2 में आप जब चले गए, आपको वहां कुछ नहीं मिला, तो पूरा साल आपका ड्रॉप हो गया। बेसिकली शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा है। और जब इसका जो 5th पॉइंट है वो भी ऐसा ही पॉइंट है, लेकिन उसमें आप स्पेशल राउंड 2 में नहीं गए, आपने स्पेशल राउंड 1 में सरेंडर कर दिया, 2 में गए नहीं, उसका भी यही मतलब है, आपका पूरा साल ड्रॉप हो जाएगा। तो अंग्रेजी झाड़ दी उन्होंने, इसलिए बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। तो पढ़ लेना एक बार, ऊपर से पढ़ लेना, जैसे मैंने बेसिकली समझा दिया। तो यार ये सारे पॉइंट थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, सिंपल इंग्लिश लिखी है, ऐसे कम ही केसेस होते हैं तो आप पढ़ लेना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। हर पॉइंट तो मैं कवर नहीं कर सकता वीडियो में, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे कंफ्यूजन होती है और जो मेन पॉइंट्स है वो सारे कवर कर दूंगा। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है 3.2.8 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात हो रही है। तो इसमें बोला गया यार, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एंड पास्ट प्रैक्टिस दिस टाइम ऑल्सो, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, दे हैव टू do online reporting on CSEP portal. After seat allotment is special round 1, if the candidates opt for freeze, flight or float and pay seat acceptance fee, his or uploaded document will not be verified online. तो दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि आपको स्पेशल राउंड 2 में कोई भी सीट मिल गई, आपने फ्रीज कर दिया, स्लाइड कर दिया, फ्लोट कर दिया, तो आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो ऑनलाइन हो जाएगी और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ऐसा बोल दिया यहाँ पे।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन्होंने डी पॉइंट में बात करी है। फॉर सीट कंफर्मेशन द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। सीट कंफर्म करने के लिए आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इफ अ कैंडिडेट हैज चूजन फ्रीज एंड हिज हर स्टेटस ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग इज सक्सेसफुल, आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर ली, आपकी सक्सेसफुल हो गई ऑनलाइन रिपोर्टिंग, तब आपको इंस्टीट्यूट विजिट करना पड़ेगा दोस्तों अपने एडमिशन प्रोसेस की फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, भैया इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, कहीं पे लिखा ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। तो बेसिकली आपका होगा क्या, आपकी जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो ऑनलाइन होगी, लेकिन जब आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी, आप फ्रीज कर देंगे, फ्लोट कर देंगे और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको इंस्टीट्यूट विजिट करना पड़ेगा अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए। इन्होंने ऐसा ही बोला है, आप एक बार पढ़ लेना, समझ जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, वही इन्होंने बात रिपीट कर दी है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। हर तरीके से इन्होंने कंडीशन ले लेके कर दी कि आगे चल के आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो ऐसा ना हो कि इन पे जवाब ना बचा हो। तो इन्होंने हर तरह का कंडीशन, वैसे वैसी बेवकूफी कम ही बच्चे करते हैं, ऐसे इन्होंने लिख रखी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यार, आप लोग समझदार लोग हो, समझ जाओगे। दोस्तों ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। क्या बोलना चाह रहा है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, does not select any of the option freeze, float, slide, surrender, participating special round 2, surrender and not participating special round 2। आपने कोई भी अगर ऑप्शन क्लिक नहीं करा, फ्रीज नहीं करा, फ्लोट नहीं करा, आपको सीट मिल चुकी है लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, एक पहली कंडीशन ये आती है। दूसरी कंडीशन आती है, अगर आपने फ्रीज कर दिया, स्लाइड कर दिया, फ्लोट कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दी। और तीसरी कंडीशन आती है, आपने फ्रीज कर दिया, फ्लोट कर दिया, लेकिन आपने फी भी पे कर दी, लेकिन आपने क्वेरीज को रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो भी आपका क्या माना जाएगा, आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी। हिज और सीट विल बी कैंसिल्ड एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, अगर आपको स्पेशल राउंड 1 में फ्लोट करने पे, स्लाइड करने पे, सरेंडर करने पे कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करा, या फिर आपने चूज कर लिया ऑप्शन फीस नहीं जमा करी, या फिर आपने ऑप्शन भी चूज कर लिया फीस भी जमा कर दी, लेकिन आपने अपनी क्वेरीज को वेरीफाई नहीं करा, तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी दोस्तों। यानी कि आपको सब रिस्पांस प्रॉपर्ली देने हैं, तभी वो आपको नेक्स्ट राउंड में जाने को अनुमति देगा, नहीं तो वो नहीं देगा दोस्तों। आगे बढ़े आ रहे, उन्होंने यही बोला है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीसेप स्पेशल राउंड 1 कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म लॉटरी सीट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द इंस्टीट्यूट अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे द इंस्टीट्यूशन फी। तो दोस्तों इन्होंने यही बोला है जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, लेकिन जब आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट में विजिट करना पड़ेगा। सीसेप 2021 में आपको विजिट करना है इंस्टीट्यूट में अपने फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए और आपकी इंस्टीट्यूशन फी देने के लिए। तो ये दो बातें आप समझ गए होंगे। अब बात करने की जो आपकी फीस है यार वो कब रिफंड होगी, और जो आपकी एक्सेप्टेंस फी है और ये जो आपने दी थी पार्टिसिपेशन फी, इन सब का क्या होगा, इसमें बातें कर ली हैं, ये भी मैं समझा देता हूँ उनको पढ़ के। इसमें पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है, आउट ऑफ द स्पेशल राउंड्स पार्टिसिपेशन फी द प्रोसेसिंग फी इज 2000 विच इज नॉट रिफंडेबल एंड टुवर्ड्स द फी अलॉटेड। तो इसमें ये बोला गया यार 2000 रुपये तो आपके कट ही जाएंगे और बाकी जो आपकी होगी वो आपकी रिफंडेबल होगी और एडजस्टेबल होगी हर जगह, बाकी आपके 2000 रुपये कट जाएंगे जो प्रोसेसिंग फी होती है। दूसरे पॉइंट में मैंने बोला है, स्पेशल राउंड पार्टिसिपेंट भी पार्शियल फॉर कैंडिडेट और सीट एक्सेल फी पेमेंट बाय द कैंडिडेट विल बी एडजस्टेड इन द इंस्टीट्यूशन फी आफ्टर डिडक्टिंग 2000। अगर आपकी फिर भी कोई, मान लीजिए आपने 35,000 रुपये दे दी और 40,000 रुपये और दे दी पार्टिसिपेशन फी के रूप में, और जो सीसेप की फीस है खाली 37,000 रुपये है, तो आपके 37,000 रुपये कट जाएंगे, जो आपकी फीस बचेगी वो इंस्टीट्यूशन फी में ऐसा यूज हो जाएगी। यानी कि 75,000 पहले तो 73,000 में कन्वर्ट होंगे, 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फी जाएगी, फिर 73,000 माइनस 35,000 में से जो रुपये बचेंगे वो आपके इंस्टीट्यूट फी में ऐसा यूज हो जाएंगे। बहुत ही कॉमन डाउट होता है बच्चों का, आप समझ गए होंगे। यानी कि आपका कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो, फ्लूइडली आप अपना प्रोसेस आगे का बढ़ाओ। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने यार आईआईटीज की सीट ले रखी है और वो सीसेप में बैठ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने आईआईटीज की सीट ले ली है और आपने हर तरह की फीस दे दी है, जो सीट एक्सेप्टेंस फी होती है और पार्शियल एडमिशन फी होती है, अगर आपने वो दे दी है दोस्तों, तो क्या होगा, और आप सीसेप में बैठ गए हैं, तो आपको अगर सीसेप में कोई सीट अलॉट हो गई है तो आपको आईआईटी में जो आपने फीस दी थी वो रिफंडेबल नहीं होगी दोस्तों, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे वापस से। तो ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में गांठ मान लेना इस बात की, वो पैसे आपको वापस नहीं होंगे अगर आप सीसेप में कोई सीट ले लेते हैं, आईआईटी छोड़ के आते हैं। तो समझ गए होगे यार। तो दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो आपकी जो फीस है वो कब रिफंड नहीं होगी। पहली कंडीशन दे रहे हैं, इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड फ्रेश डज नॉट जॉइन द इंस्टीट्यूट। अगर आपको स्पेशल राउंड 2 में कोई अच्छी सीट मिल गई, मतलब फ्रेश सीट मिलती है, कोई नई सीट, अगर आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा तो आपके पैसे कट जाएंगे, आपको एक अठन्नी वापस नहीं मिलने वाली। और दूसरा कंडीशन ये आता है, अगर कोई कैंडिडेट, इफ अ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ फ्रेश सीट बट रिटेन्स अर्ली अलॉटेड सीट ऑफ स्पेशल राउंड 1 और जोसा एंड डज नॉट जॉइन द अर्ली इंस्टीट्यूट। अगर आपको
स्पेशल राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन आपके पास CSAT 1 वाली सीट थी या फिर जोसा की पकड़ी हुई सीट थी, तब भी आपके पैसे वापस नहीं होंगे अगर आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा। बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि अगर आप सब कुछ मिलने के बाद CSAT अटेंड करने के बाद इंस्टीट्यूट अपना ज्वाइन नहीं करते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको फी वापस नहीं मिलेगी। ऐसा तो कोई नहीं करता है, कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो ऐसा करेगा कि उसको उन्हें फी भी पे कर दी, उससे इंस्टीट्यूट भी अलॉट हो गया लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा। ऐसा कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों फिर भी मैंने पढ़ दिया आप लोग के लिए, हो सकता है कोई बेवकूफ हो आप लोग में से कोई ऐसे कांड कर दे, वैसे तो नहीं करेगा, समझदार हो। होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है और कहाँ होने वाला है, सब मैंने एक वीडियो में बता दिया, उसकी लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ पे हमने ला रहा होगा उसका। और हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अभी भी कोई डाउट रह जाता है आपका हमने फ्लोट करने का, सरेंडर करने का, कुछ भी करने का, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर टेलीग्राम ग्रुप। उसकी लिंक दी हुई है, हर बच्चे का मैं रिप्लाई करता हूँ, हर बच्चे का। हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, 400 मेंबर होने वाले हैं, वहाँ पे आपस में भी रिप्लाई कर देते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं डाउट। दिस इज अजय प्रताप सिंह दोस्तों, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।